वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोबेबली ये हमारा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पे आखिरी वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स की। हम लोगों ने स्पेक्ट्रम की सारी जो लिस्ट थी रिफॉर्म मूवमेंट्स की सारा कवर किया हुआ है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ सारी वीडियोज़ में कवर किया गया है, न केवल स्पेक्ट्रम से बल्कि और भी कुछ किताबें जैसे BL ग्रोवर है, दृष्टि पब्लिकेशन है, उससे भी चीज़ें ली गई हैं। तो पूरा डिटेल में कवर करने की कोशिश की गई है। आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स, सभी धर्मों का, सभी कम्युनिटी की हम लोगों ने बातें की, सब में रिफॉर्म की ज़रूरत थी। तो सिख कम्युनिटी में रिफॉर्म या फिर सिख कम्युनिटी इस रिफॉर्म मूवमेंट से या आंदोलन से बचा रह जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी रिफॉर्म्स हुए थे और इसमें बेसिकली दो रिफॉर्म मूवमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। एक तो अकाली और सेकंड जो है सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1873 में अमृतसर में और इसके भी टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स के टाइम पे। पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो तो ये था कि मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को कैसे सिख जो समुदाय है, जो उनका समाज है, उसमें कैसे मुहैया कराया जाए लोगों को, क्योंकि एजुकेशन आफ्टर ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे बिल्कुल पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स की तरह वही बात या अदर मूवमेंट्स की तरह कि एजुकेशन के साथ साथ जो उनके धर्म में कुछ इश्यूज़ हैं, उनके धर्म से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, उसको पॉइंट आउट किया जाए। तो उसमें इशू ये था, जो प्रोजेलिटाइजेशन एफर्ट्स होते थे। प्रोजेलिटाइजेशन का मतलब ये धर्मांतरण। तो क्रिश्चियन मिशनरीज से इन लोगों को दिक्कत थी, ईसाई जो समुदाय से लोग थे। इसके अलावा ब्रह्म समाजिस्ट जो थे उनसे इशू था, आर्य समाजी जो थे उनसे इशू था, और मुस्लिम जो मौलवीज थे, इन सब से इनको इशू था। इन सब चूँकि धर्म पे इनको धर्मांतरण का खतरा दिखाई दे रहा था, तो कैसे उनसे बचा जाए, कैसे इन सबको काउंटर किया जाए, कैसे इन सबको रोका जाए, इसकी मुहिम भी जो है इस सिंह सभा मूवमेंट में शामिल थी। तो पहला एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, खालसा स्कूल्स बनाए, खालसा स्कूल ढेर सारे बनाए, पूरा एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया ताकि सिखों को पूरे पंजाब में एजुकेशन बेहतर उम्दा क्वालिटी की आला दर्जे की एजुकेशन दी जाए। और सेकंड ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी कि जो प्रोजेलिटाइजेशन की जो एफर्ट थे, प्रोजेलिटाइजिंग जो एक्टिविटीज़ थी, जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही थी सभी लोगों की, क्रिश्चियंस की, ब्रह्म समाज की, आर्य समाजियों की या फिर मुस्लिम्स की, उन सब को कैसे रोका जाए। तो सेकंड एफर्ट उन्होंने इस डायरेक्शन में किया और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हमारे गुरु की शिक्षाओं के खिलाफ जाएगा वो रिजेक्ट किया जाएगा। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे गुरु ने कही या हमारे धर्म में है और बाहरी कोई उस चीज़ के खिलाफ कोई बात कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, तो उसको माना नहीं जाएगा। सभी प्रैक्टिसेस जो आप करेंगे, जो आप रिचुअल्स फॉलो करेंगे, जो राइट्स और कस्टम्स फॉलो करेंगे, वो सारी चीज़ें सिख डॉक्ट्रिन यानी कि सिखों के जो सिद्धांत हैं उसके परे नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ों का, सारे आपके रिचुअल्स का, सारे आपके प्रैक्टिसेस का एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। किससे? जो सिखिज़्म है, जो सिख के सिद्धांत हैं, उससे एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। ये मोमेंट की बात थी। इसी सिंह सभा मोमेंट से एक ऑफशूट निकला और इससे शुरुआत हो जाती है एक दूसरे मोमेंट की, और वो है अकाली मोमेंट। अकाली मूवमेंट जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट क्यों जाना जाता है? वजह ये थी कि जो गुरुद्वाराज मतलब थे, गुरुद्वारे जो थे, उनका कंट्रोल उदासी महंत के हाथ में था और ये बहुत करप्ट जो है थे। सिख इनसे खुद परेशान थे। जैसे कि गदर मूवमेंट जब हो रहा था, और गदर मूवमेंट में जब कह सकते हैं भारत में जब उन लोगों का आगमन हुआ, क्योंकि वो तो बाहर से शुरू हुआ, अमेरिका से, तो उनके साथ जो इशू हुआ, जो सप्रेशन हुआ था, उन सप्रेशन में इन उदासी महंत का बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने सिखों को भड़काया, उन लीडरों के खिलाफ और बड़े इशू हुए थे। तो उदासी जो महंत थे ये बहुत करप्ट थे अपने समुदाय को लेके भी। दूसरा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत लॉयल थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनको भी एक अच्छा खासा जो है पैट्रोनेज मिलता रहता था। तो ये एक इशू था।
तो ये मुहिम जो शुरू की गई अकाली मूवमेंट की, उस मुहिम उसकी यही थी कि कैसे हम अपने गुरुद्वारा को इन महंतों से आज़ाद करें। इसको लेके ये मुहिम चली थी और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें अकाली मूवमेंट ने जो है भाग लिया। गांधी जी ने जो भी मूवमेंट उस टाइम पे चल रहे थे देश में असहयोग के टाइम पे, गांधी जी ने सबको असहयोग में शामिल करने की कोशिश की ताकि एक पैन इंडिया मूवमेंट जो है शुरू किया जाए। तो इनको भी जो है शामिल किया गया। हालांकि बाद में ये लोग पीछे हट गए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिख गुरुद्वाराज एक्ट 1922 में जो है पारित किया, पास किया, और बाद में हालांकि इसको अमेंड भी किया गया था 1925 में। तो इस एक्ट के पास होने के साथ जो गुरुद्वारा का कंट्रोल था, नियंत्रण था, वो उदासी महंत से लेकर सिख समुदाय को एक मतलब ओवरऑल सिख समुदाय के हाथ में दे दिया गया और वो उस गुरुद्वारे जो है SGPC के थ्रू अब रन करने को थे। SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और ये एक अपेक्स बॉडी यानी कि सबसे ऊंची बॉडी होगी जो गुरुद्वाराज को कंट्रोल करेगी, नियंत्रण करेगी। तो ये था हमारा लास्ट मोमेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट्स का या फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का, जो कि स्पेक्ट्रम में के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे थे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो जो है पसंद आया होगा और जो पूरी सीरीज़ थी वो भी पसंद आई होगी। आप और कुछ भी देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट से देखना चाहते हैं, स्पेशली UPSC के पर्सपेक्टिव से, तो आप बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगला हम लोग कोई और सीरीज़ शुरू करेंगे। आप कुछ रिकमेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, हम लोग उस पर विचार करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।